करीब 20 साल तक बिहार की पॉलिटिक्स मतलब नीतीश कुमार, लेकिन अब कहानी बदल रही है। नीतीश कुमार शायद राज्यसभा जा सकते हैं। इससे बिहार की सत्ता में एक बड़ी जगह खाली हो रही है। और बीजेपी के लिए ये मौका है अपनी 26 साल पुरानी एक बड़ी सियासी हसरत पूरी करने का। इतने सालों तक जूनियर पार्टनर रहने के बाद अब बीजेपी फ्रंट फुट पर आकर लीड करना चाहती है। तो सवाल ये है, अगला सीएम कौन होगा? बीजेपी के सामने 3 बड़े रणनीतिक विकल्प हैं। पहला ऑप्शन है सम्राट चौधरी। ये एक अहम ओबीसी वोट बैंक को साधने की एक बड़ी सियासी चाल है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने पब्लिकली कहा है कि चौधरी एक बड़े लीडर बनेंगे और वो उन्हें बनाएंगे। देखिए, इनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है नीतीश कुमार के वोटर बेस को बीजेपी की तरफ खींच लाना। लेकिन एक रिस्क भी है। क्या पार्टी का पुराना कैडर उन्हें एक बाहरी नेता के तौर पे स्वीकार करेगा? चलिए अब दूसरे ऑप्शन पर चलते हैं। यह है पार्टी के कोर सपोर्ट बेस पर फोकस करने का दाव। और इस स्ट्रैटेजी के सेंटर में है विजय सिन्हा। ये एक ऐसा मूव होगा जो 35 साल पुराना ट्रेंड तोड़ देगा। यहाँ पर सोच यूपी के योगी मॉडल को दोहराने की है, मतलब सवर्ण और गैर यादव ओबीसी वोट एक साथ। पर इसमें रिस्क बहुत बड़ा है। इससे मंडल बनाम कमंडल की पुरानी राजनीतिक लड़ाई फिर से शुरू हो सकती है। और फिर आता है तीसरा ऑप्शन, वाइल्ड कार्ड एंट्री। ये अमित शाह का सिग्नेचर मूव हो सकता है। यहाँ फोकस है अति पिछड़ा यानी ईबीसी समुदाय पर, जो कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस हैं। और देखिए इनकी सियासी ताकत। बिहार की आबादी में ये बहुत बड़ा, करीब 36% का हिस्सा है। स्ट्रैटेजी ये होगी कि इसी समुदाय से किसी कम चर्चित लेकिन काबिल नेता को सीधे सीएम बना दिया जाए। अगर ऐसा हुआ तो ये एक पॉलिटिकल भूचाल होगा। इससे बीजेपी शायद सालों के लिए बिहार में सेट हो जाए। तो जाहिर है सभी पार्टियों के लिए दांव पर बहुत कुछ लगा है। एक गलत फैसला पूरा खेल बदल सकता है। आखिरी फैसला चाहे जो भी हो, वो बिहार की राजनीति का अगला दौर तय करेगा। पर इस कहानी का क्लाइमैक्स तो अभी बाकी है।